ये श्री आदरणीय श्री हंस जी महाराज के द्वारा अपने कर कमलों द्वारा अपनी थ्योरी, अपना सोच सारे जीवन का, ये है योगी राज परम संत सदगुरुदेव श्री हंस जी महाराज, प्रकाशेंगे प्रेम नगर आश्रम हरिद्वार, रजिस्टर्ड। अच्छा, इसमें देखिएगा प्रश्न नंबर 212 पे, हंस नाम का प्राण है, श्वास अंदर जाता है और श्वास के साथ स्वतः ही स की ध्वनि होती है और श्वास बाहर आने में हम की ध्वनि होती है। आप पे होती है ये, और हैं, हम हैं और स मिलाकर हंस बन जाता है, और उल्टा करने से हंस शब्द को तो शब्द सो हम बन जाता है। अब मेरे दिया भी समझ बना, यो हंस का सो हम के ऊपर बनेगा, और उल्टा करने की जरूरत के इसने उल्टा रखते जब मंत्र ठीक था है, या फिर किसी शास्त्र में बताओ भाई इसका किताब और प्रमाण हो। शास्त्र केवल वेद और गीता जी, इससे और कोई शास्त्र उपनिषद और पुराणों को नहीं माना जाता। बताओ, इस हंस कहते उल्टा कर ले तो ये हो जाए। अच्छा, फिर आप पे कह रहे हैं, कबीर साहब की एक वाणी बताते हैं, ये इसी में 2 से 12 के नीचे ही देखो थोड़ा सा और, क्योंकि ये एक बार तो थोड़ी सी हिम्मत करके सुनना ही पड़ेगा आपने। ये 2 से 12 चल रहा कि हंस नाम का प्राण है, श्वास अंदर जाता है, श्वास स्वतः ही बाहर आता है तो स की ध्वनि होती है, और अंदर बाहर जाने से हम की ध्वनि होती है, उल्टा जाता हम की ध्वनि होती है। हम हैं और स हैं, हंस, यो हम तो होता है नहीं, हंस हैं और स, तो स और हैं हंस शब्द बनता है। उल्टा करने से हंस बन गया, और हंस शब्द सो हम के ऊपर बन गया, स है बन गया, स है। अब उल्टे करे, अगर शब्द सीधे लिख रहा है कि उल्टे किस लिए करे। अब यहाँ देखो नीचे, सोहम शब्द की ध्वनि सभी प्राणियों में प्रति श्वास में होती रहती है, अपने आप होती रहती है। हंस नाम की सब में व्यापक है। अब देखो, श्वास के साथ स और हैं अहंकार स्मरण करने से प्राण उपासना होने लगती है। ऊपर देखो, ओंकार मंत्र कहते हैं और सहज समाधि लगती है, इसी को प्राण योग और ओंकार मंत्र कहते हैं। अब ना सोहम ना किता ओंकार का मतलब हंस किता ओंकार। और यहाँ देखो, श्वास के साथ स और हैं का कार का श्रवण करने से प्राण उपासना होने लगती है। बस अंदर आप देखते जाओ, बाहर बोला स अंदर हैं, इसके अच्छा। फिर यहाँ देखो, प्राण है, प्राणी के मरने के उपरांत कहने में आता है कि हंस उड़ गया। हंस तो यानी जीव है, जीव निकल गया, हंस उड़ गया। और हमारे मानस हृदय में भी हंस निवास करता है। सारी रामायण हंस की गाथा है। अब देखो, शिव जी के हृदय रूपी मानसरोवर के हंस हो, हंस माने प्राणी। जैसे हंसा निकल गया पिंजरे से, खाली पड़ी रही तस्वीर, ये जीव है। जीव की जीव साधना क्या करे। अब देखो, अब क्या बताते हैं, ये ब्रह्मानंद जी का शब्द है। ये तो एक आम व्यक्ति का हमने लेना पड़ेगा। इन्होंने ब्रह्मानंद जी के शब्द को फाइनल मान के कि हाँ अक्सर श्वास उठाओ, सो हमको जाए बिटोरो रे, सो हंसो उलट सो हम, हंसो उलट सो हम योगी निराधारो। ये तो ब्रह्मानंद आम संत। अब देखो परमात्मा की वाणी देखो कबीर साहब की। अब कबीर साहब की वाणी में ये आप ही बता रहे हैं, आदि नाम पसार आहे मन में कैसा मैला लो, परसती चंदन भवा छूटत बंधन मोह। आदि नाम निज मूल है और मंथन सब डार। और नाम है ना वो सब छोड़ दे, एक आदि नाम जो सत नाम और सार नाम वो वास्तविक वस्तु है। कबीर साहब तो ये कह रहे हैं, कह कबीर निज नाम बिन बूढ़ गोया संसार। फिर आगे देखो, कोटि नाम संसार में ताते मुक्ति ना हो, आदि नाम जो गुप्त है बुझ जाए बिरला को। आगे देखो, जो जन होए जो हरि रतन ले बिल गाए, और सोहम सोम जप मुया यो बिरथा जन्म गवाया। परमात्मा तो मना करे केवल सोम जाप करने से ही मुक्ति नहीं हो सकती, खाम का जीवन खो दिया। और ये नौका कबीर साहब कहते हैं सोम नाम जपो। हे परमात्मा
अब ये छुरी इनकी अपने ही पास से बनाई हुई है, ये दास ऐसा निष्कर्ष निकाल रहा है। अब जिस पुण्यात्मा ने ये सत्संग प्रेम पूर्वक सुन लिए, फिर ये कोई भी संत से कहीं की बात बना रहा है, उनकी छुरी उनकी सब लेखनी अपने पास है, अपने आप निर्णय कर लोगे ये महापुरुष कहाँ तक ज्ञान जानता है। और फिर आप ये नहीं, इनसे नफरत भी नहीं करना है। नफरत करना संत का फर्ज नहीं बनता, हमारे अंदर फिर वीकनेस आ जाएगी अगर हम नफरत करेंगे। तो हमने ये देखना है कि जिस कुएं में जल नहीं फिर जावांगे के कारण, नफरत नहीं उस कुएं से, पता लग जाएगा वहां जल है नहीं, फिर आप उधर जाने ने मन भी को नहीं करे, इच्छा ही नहीं बनेगी। बस ये देखना है कि जहां हम आशा लेकर जाते थे वो वस्तु है या नहीं, फिर उससे द्वेष भी नहीं, क्योंकि वो है ही नहीं तो उसका दोष के। अमान देव के उनका पीछे लग रहे थे तो वो ठीक है, अपने वापस जहाँ पानी मिला वहां तलाश कर लीजिए, ऐसा परमात्मा कहना चाहते हैं। अब परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर साहब स्वयं ही आते हैं और स्वयं ही अपना ज्ञान बताते हैं, उसके बिना कोई बता नहीं सके। अब जैसे ब्रह्मा कुमारी वाले, ब्रह्मा कुमारी पंथ है, वो कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता नहीं बोला, उसके अंदर एक सदाशिव प्रवेश कर गया श्री कृष्ण में, और सदाशिव ने गीता बोला। बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छी बात उनकी, ये बात तो मुझे अच्छी लगी कि कृष्ण जी में सदाशिव प्रवेश कर गया और वही निराकार है और वही पूजा के योग्य है, उनकी फाइनल थ्योरी है। ए तरह बुलाओ। और वो अच्छा एक बात बताओ, जब अब वो भगवान पहले तो गीता बोल दी सदाशिव ने, काल ने, ब्रह्म ने, और अब वो कहते हैं अब दो बहनों के अंदर कुमारियों में क्या होता है कि ब्रह्मा की आत्मा में तो सदाशिव आवे और वो काल, और ब्रह्मा की आत्मा आवे फिर कुमारियां में, इसलिए ब्रह्मा कुमारी बन गई। और फिर वो बहन जो है ना बेहोश हो जाती हैं, अचेत हो जाती हैं, काफी देर तक क्या करती हैं, कहते हैं उस भगवान से वो जुड़ती हैं जाके ऊपर ज्योति तक बिंदु से, फिर वहां से आदेश लेकर आती हैं, फिर बैठ जाती है और फिर क्या बताती हैं जो उनके रोज नोट किए जाते हैं। अब कौन बोल रहा, कहते हो सदाशिव ही बोलता उनके अंदर जिसने गीता बोली थी। अरे बूढ़ी आत्माओं, जब उसने गीता पहले बोल दी उसके विरुद्ध अब व्याख्या हो रही है तो इसका मतलब भगवान बौड़ी बूझ था जो पहला गलत बोल गया। अब वो गलत दे रहा है, उसके विपरीत हो रहा है तो वो गलत दे रहा है, तो वो भगवान कैसे हो गया? वो कोई भूत बोला उनमें, कोई पितर होते हैं ना, वो पितर भूत बन जाते हैं और फिर ये ऐसी इतनी वो सुपीरियर क्वालिटी हो जाती है जो गलत साधना करके और फिर बूढ़ी आत्माओं प्रवेश करके अपनी अपनी बोली बोल के इनको गुमराह कर रहे हैं। ऐसे ही ये मुसलमान धर्म प्रारंभ हुआ था। किसी पुजारी माँ को कहते हैं निराकार अल्लाह बोल रहा है वे चुन, और फिर बेचारे डरते हाथ जोड़ कर बैठ जाते, हुक्म करो जी। फिर उसके बाद कुरान शरीफ में ऐसे है, तुम ऐसे करो, तुम ऐसे करो। अब वो लिखते गए, वो ऐसे होता गया। अब ये नया वही उसी तरह का पंथ एक और प्रारंभ हो गया। अब देखिएगा वो पुस्तक अब हमारे पास उपलब्ध नहीं है, वैसे आश्रम में रखी है, याद नहीं रहना क्योंकि ज्यादा ढेर सारी पुस्तक होगी, भूल लग जाती है। अब इसके बाद हम आपको जैन धर्म के बारे में थोड़ी सी जानकारी देंगे। परमात्मा कहते हैं कबीर साहब, एक ना भूला दो ना भूली, भूली सब संसारी। हे परमात्मा, सारी बात बिगड़ गई सब जगह। अब देखिएगा जैन धर्म कहां से प्रारंभ हुआ, ये पवित्र धर्म कहां से प्रारंभ हुआ? श्री ऋषभ देव जी से। अब देखिएगा
ये जैन धर्म के बारे में जानकारी देखो। ये शास्त्र हमने मोल ले रखे और ये पुस्तक 1000 रुपये में, ये सारी ज्यादा से ज्यादा 150 रुपये में तैयार हो सका है। और ये 1000 रुपये लिया इन्होंने, 3 पुस्तकों दी हैं, एक दी भी नहीं, 3 इकट्ठी देंगे 3000 रुपये में। कोई बात नहीं, अगर भगवान मिल जाए 3000 रुपये कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं, ज्ञान मिल जाता है। 3 लाख भी थोड़े, 3 करोड़ भी कम है। अब देखो इसमें है क्या, जैन स्मृति, जैन संस्कृति कोश, जैन इतिहास संस्कृति कला एवं पुरस्तात, प्रोफेसर है भास्कर जैन पर भागचंद जैन भास्कर। और ये कहाँ से प्रकाशित है, जैन संस्कृति कोश, जैन इतिहास संस्कृति कला एवं पुरातत्व, प्रथम खंड, प्रोफेसर भागचंद्र जैन भास्कर लेखक है। सम्मति वाच्य शोध संस्थान नागपुर, कला एवं धर्म शोध संस्थान वाराणसी। और ये यहाँ से प्रकाशित है। ये पूरा इतिहास देख ले यहाँ से एक बार, क्योंकि हर एक चीज को थोड़ा सा धैर्यपूर्वक देखेंगे। जैन संस्कृति कोश, यहाँ देखिए नीचे प्रकाशक है डॉक्टर प्रेम शंकर द्विवेदी, मानव निदेशक कला एवं संस्थान। नीचे देखो मूल्य एवं प्रकाशन वर्ष, मूल्य 3000 रुपये, 3000 रुपये तीनों खंड का। इस ऐसी 2 और पुस्तक है, कोई बात नहीं। अब इसमें देखिएगा, हम चलते हैं यहाँ पर, ये ऊपर आ रही, यहाँ लाइए 176 पृष्ठ पे जैन संस्कृति कोश, वही जैन इतिहास कला और पुरातत्व। ये नीचे आइएगा, जैन धर्म का विकास इतिहास। पिछले अध्याय में हमने जैन धर्म के बारे में पढ़ा। यहाँ से देखो, तीर्थकार, प्रथम तीर्थकार ऋषभ देव की जीवन घटनाएं। तीर्थंकर ऋषभ देव अंतिम कुलकर नाभि राज के पुत्र थे और उनकी माता मरु देवी, और वे इक्ष्वाकु वंशी नाभि राज अयोध्या के एक लोकप्रिय राजा थे। तरुण होने पर नाभि राज ने ऋषभ देव का विवाह सुनंदा और सुमंगला से कर दिया। 2 पत्नियों, 2 शादियां हुई ऋषभ देव जी की, कर दिया। सुनंदा से ने तेजस्वी पुत्र बहुबली और पुत्री सुंदरी को जन्म दिया, और सुमंगला ने भरत सहित, जड़ भरत सहित 99 पुत्रों को और ब्राह्मी पुत्री को जन्म दिया। समय आने पर ऋषभ देव ने भरत को अयोध्या का, बाहुबली को तक्षशिला का, यानी अपने पुत्रों को न्यारे न्यारे राज दे दिया। फिर उसके बाद क्या हुआ, देकर सबको जो है ना अपना अपना राज देकर दीक्षा लेकर साधना में लीन हो गए, राज त्याग दिया और दीक्षा लेकर के साधना में लीन हो गए। साधना काल में पाणी पात्री ऋषभ देव 1 वर्ष तक निराहार रहे। बाद में बाहुबली के पौत्र श्रेयांश कुमार ने इक्षुरसनिक का रस प्याकर उसको इस निराहारवर्ती को तोड़ा। 1000 वर्ष तक तपस्या करने वाले मुनि ऋषभ देव लगातार 1000 वर्ष तक तपस्या करने वाले मुनि ऋषभ देव जी ने अंत में केवल ज्ञान प्राप्त हो किया और धर्म देशान प्रारंभ की। देशाना प्रथम धर्म देशान भरत के पुत्र मारीची को दी, यानी पहला जो मंत्र नाम दिया अपने पोते भरत इनका पुत्र था और मारीची भरत का पुत्र, यानी अपने पुत्र को मारीची को सबसे पहला नाम दिया। दीक्षा देने लगे जब पहला नाम मारीची को दिया। अब देखना ये मारीची कौन है, अब इसका यहीं से छोड़ देते हैं। इसके बाद आइएगा, आओ जैन धर्म को जाने। आओ जैन धर्म को जाने, ये पुस्तक है।
बनेगा सबसे ज्ञानी? 3500 प्रश्नोत्तरी। प्रवीण जैन एमए शास्त्री। देख कितने विद्वान पुरुष कैसे उलझे बैठे। परमात्मा हे मालिक, आओ जैन धर्म को जाने। प्रवीण जैन एमए शास्त्री, जम्बीदूप हस्तिनापुर। प्रकाशक है श्रीमती सुनीता जैन, जम्बूदीप हस्तिनापुर, मेरठ, उत्तर प्रदेश। इसमें हम आपको दिखाते हैं कि भगवान महावीर का जो अंतिम तीर्थकर माने जाते हैं उनके बारे में अब देखिए। इसी के 292 पृष्ठ से प्रारंभ करते हैं। आपका मेरे ख्याल में कलेजा हिल जाएगा इस महापुरुष के दशा देख, बुरी दशा देख के, महावीर जैन की। और ये कौन थे? मारीची, जो ऋषभ देव से सीधा उपदेश हुआ था जिस आत्मा को, वो मारीची फिर महावीर जैन बने। अब देखो विशेष प्रकरण प्रश्न है, श्री महावीर भगवान के अन्य कौन कौन से नाम हैं? उत्तर 5 नाम हैं, वीर, अतिवीर, महावीर, सम्मति एवं वर्धमान। नीचे आ जाओ, अब आगे चलो। ये एक 292 था यहाँ पर, ये 293, ये 292 है, ये 293 पृष्ठ है और यहाँ 294 पा गए हमें। यह कहा कि प्रश्न है कि श्री महावीर भगवान के जीवन का कथन कहाँ से प्रारंभ होता है? उत्तर पूर्वा नामक भील की पर्याय माने जीवन से। एक कोई भील था पूर्वा नाम का, और पूर्वा भील कौन था? उसने क्या किया? पुष्पाली देश की पुंडरीकर्णी नगरी में वह भीलों का राजा था। उसने सागर सेन मुनि से मद मास मधु का त्याग व्रत लिया था, जिससे जीवन पर्यंत पालन किया। फिर श्री महावीर भगवान का जीव पूर्वा भील से की प्राय से कहाँ गया? महावीर जैन पहले एक भील था और फिर कहाँ गया? पहले सौधर स्वर्ग में एक सागर आयु का वाला देव हुआ और फिर देव बना। और फिर देखो उस स्वर्ग के बाद भगवान महावीर का जीव किसके जीव शरीर में गया? भरत चक्रवर्ती की रानी अंतमती से मारीची नामक ज्येष्ठ पुत्र हुआ। अब यहाँ से इतिहास सुनना इस पुण्यात्माओं का, महावीर जैन का। और इस जैन इतिहास को, मारीची जी को जो ऋषभ देव के पोते भरत के पुत्र थे, पहली दीक्षा प्राप्त हुई थी। और उस ऐसे महापुरुष से दीक्षा लेकर इस मारीची की केवरान माटी हुई। कितनी दुर्गति हुई इस महावीर जैन की आत्मा की। है परमात्मा, कलजा पाट जा आपका। अब इस ऐसी गलत अब के जो ऋषि मुनि जो के नाम देंगे जैन धर्म के, जब उसे महापुरुष से उपदेशी की क्या हालत हुई। मारीची नाम ज्येष्ठ पुत्र हुआ। मारीची की पर्याय से उसके शरीर को छोड़कर फिर महावीर जैन का जीव किसके जीवन में गया? ब्रह्म स्वर्ग में एक देव हुआ, मैं देव हो गया। फिर ब्रह्म स्वर्ग से कहाँ गया? अयोध्या नगरी में कपिल ब्राह्मणी की काली स्त्री से जटिल नामक पुत्र हुआ। उससे कहाँ गया? एक सागर की आयु वाला देव हुआ। फिर कहाँ गया? इसी भरत क्षेत्र में सुतिका नामक गांव में अग्निभूत ब्राह्मण की गौतमा नगर स्त्री से अग्निशय नामक पुत्र हुआ। वहां से कहाँ गया? स्वर्ग में गया। आगे देखो फिर कहाँ गया? भरत क्षेत्र के मंदिर आदि में अग्निमित्र नामक पुत्र हुआ। फिर कहाँ गया? महेंद्र स्वर्ग में, फिर स्वर्ग में गया। फिर महेंद्र स्वर्ग से महावीर जैन का जीव कहाँ गया? यहाँ देखो प्रश्न नंबर 295 पे। मंदिर नगर में सालकाय ब्राह्मण की पत्नी से भारद्वाज नाम का पुत्र हुआ। अच्छा, फिर महेंद्र स्वर्ग भारद्वाज के प्रयास से कहाँ गया? फिर महेंद्र देव स्वर्ग में देव हुआ। महेंद्र देव से महावीर भगवान का जीव कहाँ गया? इतर नगोद में एक सागर की आयु वाला नगोदिया जीव हुआ। फिर नगोदिया से निकलकर कहाँ गया? अनेक का भाव धारण किए। अब देखना है परमात्मा, कलजा पाट जाएगा आपका। अब देखना भक्ति 1000 वर्ष तक आँख के पेड़ बना। महावीर जैन की आत्मा ऋषभ देव की उपदेशी प्रथम तीर्थकर के उपदेश लेने से क्या राहत मिली? कुछ दिन स्वर्ग, फिर आदमी, फिर स्वर्ग, फिर आदमी, फिर स्वर्ग, फिर हजार, फिर यानी पाप भी भोगने पड़ते हैं इनको और पुण्य भी भोगने पड़ते हैं। 1000 आक वृक्ष के भाव, 80,000 सीप के भाव जो समुद्र में छोटे छोटे शंखले से होते हैं, 20,000 नीम के पेड़,
90,000 केले के वृक्ष, 3,000 बार चंदन के वृक्ष, 5 करोड़ बार कनेर के वृक्ष, 60,000 बार वैश्या, हे मालिक 60,000 बार वैश्या भव, 5 करोड़ बार शिकारी, 20 करोड़ बार हाथी, 60 करोड़ बार गधे, हे मेरे मालिक 60 करोड़ बार गधा बनाया महावीर जय ने, 30 करोड़ बार कुत्ता और 60 करोड़ बार नपुंसक हिजड़ा और 20 करोड़ बार स्त्री, 90 लाख बार धोबी, 8 करोड़ बार घोड़ा, 20 करोड़ बार बिल्ली, 60 करोड़ बार गर्भपात का मरण है और 80 लाख बार देव प्रयाग को प्राप्त हुआ। ओए होए 80 लाख बार देव भी बन गया और फिर भी दुर्गति न्यो की न्यो रही। ओए होए पूर्ण परमात्मा और कबीर साहब के बिना इस जीव का कभी छुटकारा नहीं हो सकता। आगे देखो, अच्छा राजगय नगर फिर है, उपरोक्त भाव प्राप्त करने के बाद महावीर भगवान किस पर्याय को प्राप्त हुआ? राजप्रय नगर में सथावर नामक ब्राह्मण हुआ। इतने बिरानमाटी होकर फिर एक ब्राह्मण का गर्भ जन्म हो गया। फिर वहां से कहा गया? महेंद्र स्वर्ग में 7 सागर आयु की आयु का देव हो गया। फिर कहा गया? राजगृह विश्व मूर्ति राजा का जैनी रानी से विश्वानंदी नामक पुत्र हुआ। फिर कहा गया? महाशुक्र स्वर्ग में देव हुआ। त्रिपुटी नामक नारायण हो गया। फिर उसके बाद स्वर्ग भोग गए। फिर 7वें नरक में गया। हे परमात्मा 7वां नरक सबसे कठिन नरक है, वो कुंभी नरक बोलना जिसने। 7वें नरक में गया। 7वें नरक के बाद महावीर जैन का पर्याय कहाँ गया? ये प्रश्न नंबर देखो 296। सिंहगिरी पर्वत पर शेर हुआ और फिर नरक में गया। फिर प्रथम नरक में गया, फिर शेर हुआ, नरक मत निकला, फिर शेर हुआ, शेर मत, फिर नरक में गया। और फिर हिमवान पर्वत पर सिंह हुआ और फिर अतिंज जय एवं अमित गुण नामक मुनि राज से संबोधित किया। सिंह का जीव किस पर्याय में गया? सौदरय स्वर्ग में सिंह केतु नामक देव हुआ। उससे फिर कहा गया? कनकप्रभा नगर में राजा कनकपुर विद्याधर रानी का कनकमाला से कनकोज्वल नामक पुत्र हुआ। फिर कहा गया? 7वें स्वर्ग में देव हुआ। फिर अयोध्या नगरी में राजा वज्रसेन की शीलावती रानी से हिरसेन नामक पुत्र हुआ। फिर कहा गया? महाशुक्र स्वर्ग में देव हुआ। और फिर दात की स्वर्ग कहा गया कि दात की खंड की पूर्वी विदेह की पुष्कली पत्नी से प्रिय मित्र नामक चक्रवर्ती राजा हुआ। फिर कहा गया? सहसरा स्वर्ग में गया। और फिर कहा गया? जम्बूदी के छतरपुर नगर में नंद नामक का पुत्र हुआ। फिर कहा गया? पुष्पोत्तर विमान में देव हुआ। तदंतर 24वां तीर्थ कर श्री महावीर भगवान हुआ। ओए होए परमात्मा 24वां तीर्थ कर श्री महावीर भगवान हुआ। और फिर महावीर भगवान के जीव ने ये देखो जानते हैं, हे परमात्मा कितने पाखंड मत चलाए, पाखंड बकवाद 363 पाखंड मत चलाए, यानी नरी बकवाद, झूठ, कपट, उल्टी सीटी, जैसे नंगा रहना, ऊपर किसी प्रकार भूखा करना के प्रकार 363 पाखंड मत चलाए। और ये दास का नहीं, ये देखो कहां से है, ये आपको पहले भी दिखा। आओ जैन धर्म को जाने और फिर देख लो, कोई नहीं सोचा अपनी बनाई हुई कर रहे होंगे। और ये ज्यों का त्यों उनके तीनों इतिहासों से निकाली हुई। आओ जैन धर्म को जाने। प्रवीण देखेंगे, प्रवीण चंद्र जैन, जम्बूद्वीप हस्तनापुर। प्रकाशक श्रीमती सुनीता जैन, जम्बूद्वीप हस्तनापुर मेरठ। और 5म संस्करण है ये, ऐसे ये मूल्य इनका 80 रुपये। मेरे साधो भाई सब जग भूला पाया, मेरे साधो भाई सब जग भूला पाया। इसी भूल में ब्रह्मा भूला जिसने वेद सरसाया, इसी भूल में ब्रह्मा भूला जिसने वेद सरसाया।
वेद पढ़िए पंडित भूले वो मर्म भेद ना पाया, मेरे साधो भाई सब जग भूला पाया। इसी भूल में विष्णु भूला जिन वैष्णो धर्म चलाया, इसी भूल में विष्णु भूला जिन वैष्णो धर्म चलाया। इसी भूल में विष्णु भूला जिन वैष्णो धर्म चलाया, मेरे साधो भाई सब जग भूला पाया, मेरे साधो भाई। इसी भूल में विष्णु भूला जिन वैष्णो धर्म चलाया, तीर्थ व्रत का बांध महात्म बहुविध जीव फसाया, मेरे साधो भाई सब जग भूला पाया। इसी भूल में शिव जी भूला जिन भिक्षुक पंथ चलाया, इसी भूल में शिव जी भूला जिन भिक्षुक पंथ चलाया। सिर पे जटा हाथ में खप्पर घर घर अलख जगाया, मेरे साधो भाई सब जग भूला पाया, मेरे साधो भाई भूला पाया। इसी भूल में मोहम्मद भूला जिन लिंग और मूछ कटाया, इसी भूल में मोहम्मद भूला जिन लिंग और मूछ कटाया। पर तरिया के संग फेरा बरमता, इसी भूल में मोहम्मद भूला जिन न्याराय मजहब बनाया, इसी भूल में मोहम्मद भूला जिन न्याराय मजहब बनाया। पर तरिया संग फेरा बरमता लिंग और मूछ कटाया, मेरे साधो भाई सब जग भूला पाया, मेरे साधो भाई सब जग भूला पाया। इसी भूल में भूले मच्छंदर जिन संगल दीप बसाया, इसी भूल में भूले मच्छंदर जिन सिंगल द्वीप बसाया। विषय वासना के वश होकर अपना योग नसाया, मेरे साधो भाई सब जग भूला पाया, मेरे साधो भाई सब जग भूला पाया। कह कबीर सुनो भाई संतो इस भूल का भेद न पाया, कहे कबीर सुनो भाई साधो इस भूल का मर्म न पाया। जिसने पा गया मर्म भूल का वो फिर गर्भवास नहीं आया, मेरे साधो भाई सब जग भूला पाया, मेरे साधो भाई सब जग भूला पाया। क्या बताते परमात्मा धर्मदास, मैं जब यहाँ आया ना मुझे कोई भी सत भक्ति मार्ग पर प्राणी नहीं पाया भाई, जिससे मैंने वो अपनी उआ बाई कहे और मैं बताऊं साची मुझे मारने को दौड़े। अब ये मेरी आत्मा सारी मेरे अंश हैं, मेरे बच्चे हैं, चाहे आज हिंदू है मुसलमान सिख या ईसाई कुछ भी बन गए, और इस काल ने इनको सबको नाना प्रकार के वाणी बोल के अपने नकली दूत बेच के ये काल के दूत नकली संत और गलत व्याख्या करवा के सबको उड़ा दिया। और उसने ये पता था कि कलयुग में वो कबीर परमेश्वर आवेगा, अपनी प्यारी आत्माओं को सत्य ज्ञान देगा, उससे पहले उसने नकली ज्ञान प्रचार करवा दिया। अब क्या बताते हैं कि जिसने इस मर्म का भूल का भेद पा गया ना, फिर वो यहाँ नहीं रहेगा, फिर वो जन्म मरण में नहीं आएगा, फिर गर्भवास नहीं आया, वो तो बेड़ा पार करवा जाएगा। चाहे कुछ भी हो इस जीवन में सिर धड़की बाजी ला के और पार हो जाए, क्योंकि जब हमें पूर्ण परमात्मा का सहारा मिलेगा तो ये हमारे बच्चे भी सुखी होंगे, और जिसके लिए हम बाधक बनते हैं भक्ति हमारी वो भी ठीक कर देगा। पर करेगा जब आपका हृदय 100% यानी 100% इसकी आस्था में जुड़ जाएगा, फिर देखना। अभी तो हम शुरू में लगे हैं, कभी विश्वास होता है, कभी उल्टे हट जाते हैं, कभी क्योंकि हमारे कर्मदंड बहुत खतरनाक हमारे ऊपर रखे हैं। अब उनमें जैसे ना नाम लेने के बाद भी इंसान को छोटे मोटे कष्ट होते रहते हैं, वो छोटे मोटे होते हैं, असली नहीं होते। अब जैसे पहले क्या करते थे, फसल जमीन में पहले झाड़ जंखाड़ हो जाते थे गेहूं में, और फिर गेहूं काटने के बाद उनको काटा करते, उसको बाढ़ में काटते थे ना, तब भी हाथों का कांटे लग गया करते।
फिर भी दर्द होता था, कबाड़ निकला था जब भी थोड़ा बहुत दर्द कराया करता, और फिर वो कट जाता तो साफ हो जाती। और यूं कह बताए तो कांटे लागे, क्योंकि काटे तो काटना पड़ेगा। ये कर्म जो हमारे अंदर कबाड़ भर गया ना कर्मा का, ये सच्चा नाम मिलेगा आपको। इसको काटने लगोगे ना, जब छोटे मोटे कष्ट ठू ठा होती है रहेगी, ओने देना ये न्यू नहीं बढ़ेगा, यानी घना करड़ाई होगी और थोड़े में टलेगी। ये सत्कर्मा में अब क्या बताते हैं, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार, जहाँ पर भाई वैसा उड़े मुल मुल खासा गल मोतियों के आर, वैसा उड़े मुल मुल खासा गल मोतियों के आर, पति भरता को मिले न खादिए सूखा नरस आहार, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन बार, निरंजन धन तेरा दरबार। अज्ञानी को परम विवेकी, ज्ञानी को मूढ़ गंवार, अज्ञानी को परम विवेकी, ज्ञानी को मूढ़ गंवार। अज्ञानी को परम विवेकी, ज्ञानी को मूढ़ गंवार, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन दरबार, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार, जहाँ पर निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन बार, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार, निरंजन धन तेरा दरबार। भाई पाखंडी का आदर जग में संत को कह लबाड़ी, पाखंडियों का हे परमात्मा आदर दुनिया उनको परम संत हजूर जी साहेब हे परमात्मा। पाखंडी का कबीर साहब कहते हैं, पाखंडी का नादानों का आदर जग में संत को कहें लबाड़े, नादानों का आदर जग में संत को कहें लबाड़। अज्ञानी को परम विवेकी, ज्ञानी को मूढ़ गंवार, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन जहाँ पर तनिक न न्याय विचार, जहाँ पर तनिक न, निरंजन धन तेरा दरबार। कह कबीर सुनो बैसा दो सब उल्टा व्यवहार, कह कबीर सुनो सब उल्टा व्यवहार। सच्चे को तो झूठ बतावे, ये झूठों का एतबार, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन बार, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार, जहाँ पर कह कबीर सुनो बैसा दो सब उल्टा व्यवहार, कह कबीर सुनो बैसा दो उल्टा व्यवहार। सच्चों को तो झूठ बतावे, इन झूठों का एतबार, निरंजन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार। जहाँ पर न्याय विचार, जहाँ पर परमात्मा कबीर साहब आए दुखी होकर कहते हैं, ज्योत निरंजन तने जुल्म कर दिया, बता तेरा क्या न्याय हुआ। इस देख किन बोली आत्माओं को कैसा गुमराह किए हुई है, और जो सच बता उसको तो नहीं पाखंडी है, यो के जाना है। और कहते हैं उन पाखंडी का आदर जग में। अब आपके सामने सबके इतिहास आ रहे हैं।
दास नहीं कह रहा, ये परमात्मा कह रहे हैं कबीर साहब। मैं तो एक टेप रिकॉर्डर की तरह बोल रहा हूँ, उस मालिक की वाणी कंठस्थ याद करके या पढ़ा के, और आपके सामने ये इतिहास दिखा रहा हूँ। दास को इनकी जरूरत भी नहीं थी, ये तो आप प्यारी आत्माओं को लालटेन दिखाऊं। क्या बताते हैं कि पाखंडी का आदर जग में संत ने कहें लबाड़। क्यों? दास के बारे में यही हो रहा है कि वो तो सबकी निंदा करता है, वो कोई सत्संग थोड़ा ही करता है। सत्संग में 2 वर्ष बाद चेक किया करूंगा, फिर सत्संग सुनियो प्रेम तय खूब आओ मुझे। ये भी सत्संग तो वैसे यहीं से शुरू होता है, जब तक ये सब घास फूस जमीन साफ नहीं हो जाएगी तो बीज क्या बोआ उसमें, और के पानी खाद डाले। पहले तो सफाई हो आपके हृदय की, तुम कहाँ अड़े बैठे हो, क्या भक्ति कर रहे हो, ये कहाँ प्रमाण है, ये कोई आधार भी है, हमारी कोई ठीक रास्ता भी है, और फिर देखियो सत्संग होया करेगा। अब तो उस परमात्मा की महिमा गाना चाहता हूँ तो आपको स्वीकार नहीं हो सकती, और आप जचे कोई नहीं। और फिर जब कथा सुना करूंगा उस परम पिता परमेश्वर की, आपके हृदय में गदगद होया करेगी, क्योंकि आप अंदर से साफ हो चुके होगे। इन ज्ञानों को सुनकर बात बनेगी। आप क्या बताते हैं कि अज्ञानी को परम विवेकी, होय होय महर्षि, परम संत, जगत गुरु, इनको तो न कहीं ये उपाधि लगा दी, और ज्ञानी को मूड गंवार। जो सत बताओ उसने कहा मूर्ख है, वो तो ऊट बड़ा वक्का है। फिर क्या बताते हैं, कहे कबीर सुनो भी साधो सब उल्टा व्यवहार, और सच्चे को तो झूठ बतावे, झूठों का एतबार निरंजन धन तेरा दरबार। काल तने जुल्म कर रखा है इन बोरी आत्माओं को। हमारे 2 भाग करा दिए। एक तो वो प्यारी आत्मा, जैसे आज जो संत हैं, ऋषि हैं, ये पिछले ऋषि थे, बहुत अच्छी आत्मा, बड़े युगा युग कमाई कर रखी थी इन्होंने, और फिर इनको कहाँ रख देता है ये नादान, ये काल, अपने 21वें ब्रह्मांड में। वहां भी बहुत गुना सुख दे इनको, महास्वर्ग से भी अच्छा स्वर्ग सुख है यहाँ पे। और यहाँ नकली बना रखे हैं 3-4 लोक, सतलोक, अलखलोक, अनामी लोक। हे परमात्मा, देखिए ये ज्योत निरंजन काल ब्रह्म के 21 ब्रह्मांड है, और इस काल ने ये 20 ब्रह्मांडों को तो ऐसे रोक के 21वां महाब्रह्मांड तो एक स्थान ले रखा यू सारा। इसमें एक नकली सतलोक और नकली अलखलोक, और नकली अगमलोक, नकली अनामी लोक की रचना की हुई है। और यहाँ देखो, यहाँ लोक लगा रखा है इसने, ये यहाँ पर लोक है, इन 2 से आगे चल के ये इधर और इधर। फिर वो पुण्य आत्मा जो बहुत अच्छे से अच्छे ऋषि कई जन्मों के पुण्यकर्मी प्राणियों को 12 को यहाँ सिलेक्ट कर लेता है। पहले तेनों का बेटा बैठे रहो तुम, 1 युग, आधा युग, जैसे 1000 वर्ष 2000 वर्ष युग बैठे रहो यहाँ पे। और फिर अब इनको यहाँ भेज दिया कलयुग में, कहाँ? एक ब्रह्मांड में संत बना के, क्योंकि इनकी पुछली कमाई है, इनकी पुण्य कमाई है इन प्यारी आत्माओं की। और अब भेज दिया इस पृथ्वी लोक पे, अग जाओ कति गुमराह कर दो। इनको आप नहीं मालूम बेचारों को कि अगर ये तुम गलत बता रहे हो, जिस दिन इनको पता लग जाएगा ये संतता होंगे, हथियार डाल देंगे। संत होंगे तो हथियार डाल देंगे, अपनी प्यारी आत्माओं को कह देंगे भाई हमने नहीं पता था, हमारे पर गलती बन गई, जैसा हमने सुना था कोशिश हमारी अच्छी थी, पर अब हमें पता लग गया तो अब सारे अपना कल्याण करवा लो। अगर संत होंगे, असंत होंगे तो फिर बाधा करेंगे। इनकी परीक्षण ये भी आपके सामने होगा। अब यहाँ भेज रखी है प्यारी आत्मा इस पृथ्वी लोक पे, और अब ये अपना सारी शास्त्र विरुद्ध साधना बिल्कुल बेसलेस कथा बना के सुना के, और सतलोक सचखंड की कथा बना के, और ये हमें गुमराह, अब आप भी गुमराह हैं और हमें भी गुमराह कर रहे हैं। और ऐसे अब आपके सामने ये सत्य आवेगी। अब यहाँ भेज दिया पुण्यात्माओं को। अब ये पिछले जन्म के ऋषि हैं, इनके पुण्य बहुत अच्छे हैं। अब जैसे पुण्य कर्मों के आधार पर कोई तो राजा बन गया, राजा बनकर ठाट कर रहा दुनिया के टैक्स लगा के उस पैसे तय, और ये बन गए महाराज बन गए दुनिया के चंदे पे, दुनिया के दान पे। आज ये ठाट कर रहे, कार और कोठी हेलीकॉप्टर कुछ भी ले लो, इनने की मलाई और इनका जो है ना पुण्य। और जब अब देखो
ये पिछले जन्म, जैसे कोई इन्वर्टर होता है, इन्वर्टर को चार्ज कर दिया, चार्ज हो गया और वो फिर उसकी कनेक्शन दिए हटा, और ये इन्वर्टर चार्ज हो रहे थे सब ये महापुरुष संत, और अब इनका चार्जर ठीक बना नहीं, वो आगे भक्ति करने का जो कमाई का रास्ता था, तरीका था, वे ऑफ वर्शिप अकॉर्डिंग टू द शास्त्र नहीं, शास्त्र के विरुद्ध सारी साधना है। अब आगे की कमाई तो इनकी हो नहीं रही, और पिछली बैटरी चार्ज है, या कितने दिन में डिस्चार्ज होगी, हो सके सारी उम्र भी बढ़िया चली जाए इनकी। और देखो आपके पास 2 लाख रुपए है, आपके पास 2 लाख रुपए है, 20 लाख रुपए, 50 लाख रुपए है, पैसे हैं तो आप साहूकार हो, दुनिया में आपका जो ना इज्जत है। और जब आपके कोई 2000 रुपये ले भाई, कोई का 10,000 रुपये ले भाई, 1 लाख ले भाई, 10 लाख ले जा भाई, दे बांट दिए, वो 10 लाख हुए खत्म, और फिर अंडा मांगता स्वयं। आगे कमाई करी नहीं, अपनी पूंजी खो दी जो पिछले जन्म की थी, और ऐसे आज ये महापुरुष कर रहे हैं। अब इसके साथ साथ थोड़ा सा और विवरण देता हूं। वैसे तो ये देखिएगा, श्री बलोचिस्तानी शाह मस्ताना इसमें इस महापुरुष जहाँ से सच्चा सौदा डेरा जो ना सिरसा से प्रारंभ हुआ, उस महापुरुष की आपको कथा सुनाता हूँ। कितनी प्यारी आत्मा थी, कितना पुण्यकर्मी थे, पिछली कमाई थी भक्ति की। सतगुरु के परमार्थी कृष्मे के वृंतांत भाग पहला, संग्रहकर्ता परम हजूर महाराज जी गुरमीत सिंह जी, डेरा सच्चा सौदा, सिरसा हरियाणा। इसमें क्या दिखाते हैं कि जब तक इन महापुरुष किनकी, ये श्री खेमामल उर्फ श्री बलोचिस्तानी शाह मस्ताना जी महाराज की पिछली बैटरी चार्ज रही, यानी इनका पिछली कमाई इनके साथ थी। अब देखो तो इन्होंने क्या क्या करिश्मे दिखाए, ये देखो 80 नंबर पृष्ठ पे। कहते हैं नोट भी बना देते थे। ये देखिएगा, ये 79 नंबर पृष्ठ पे 79 नंबर पृष्ठ पे क्या लिखा है? तलाशी, डेरे की तलाशी लेने आए नाजम और बेपरवाह मस्ताना जी से अक्समा मांगकर जान छुड़ानी पड़ी। नाजम को यानी थानेदार को। सिरसा शहर से बेपरवाह मस्ताना जी के समय का एक पुराना सत्संगी प्रेमी रामशरण खजानची बेपरवाह जी के एक अनोखे किस्मे का वर्णन किया। इस प्रकार करता है। सन 1958 की शुरू की बात है। बेपरवाह मस्ताना जी ने उस समय डेरा सच्चा सौदा किक्कर वाली तहसील नौहर जिला हनुमानगढ़ में ठहरे हुए थे। सर्दी के दिन थे। डेरे की तामीर चिनाई भी नई थी। गारे की ताजी चिनाई लिपी। नीचे देखो। गांव के किसी आदमी ने पुलिस थाने में जाकर झूठी शिकायत कर दी कि मस्ताना जी बलोचिस्तानी के पास नोट बनाने वाली मशीन है। नीचे आइए। अब क्या होता है कि घट के जाना बेपरवाह जी ने पुलिस महाराज जी ने संगत को बताया,
का पहले ही बता दिया था कि पुलिस आने वाली है, हर एक पुख्ता रहे। आगे देखो, नाजम ने डेरे में दाखिल होते हुए हुक्म दिया कि डेरे से कोई बाहर न जाए। फिर वह अफसर बेपरवाह मस्ताना जी के पास आकर पूछने लगा कि वह नोट कहाँ हैं। इस पर मस्ताना जी ने सड़क कड़क कर कहा, नोट देखने हैं या नोट बनाने वाली मशीन? नोट देखने वाला नोट देखने आया है या नोटों वाला? नाजम ने कहा, मैंने तो नोट ही देखने हैं, नोट ही देखने हैं। बेपरवाह जी ने बताया कि भाई नोट देखने हैं तो नीचे गुफा में चला जाओ, वहाँ मशीन चल रही है और नोट बन रहे हैं, जाकर देख लो। पुलिस अफसर ने अपना पिस्तौल भरकर अपने हाथ में ले लिया। वह गुफा में नीचे उतर गया। उसने वहाँ देखा सांप और नेवला आपस में लड़ रहे थे। डर के मारे बाहर भाग गया। आगे देखो, मुझे मरवाना चाहते थे, मरवाना था क्या? इस पर बेपरवाह मस्ताना जी मुस्कुराते हुए हंसने लगे। और तू पुलिस अफसर है, तेरे हाथ में तमंचा यानी पिस्तौल भी है, अगर वे सांप और वह नेवला तेरे को काटते तो तमंचे से उन्हें मार भी सकता। दोबारा नीचे जाकर देख, अब मशीन बंद हो चुकी है, नोट बन गए हैं। अब आगे देखो, नीचे जाकर उसने देखा कि जमीन पर एक बोरी बिछी है और उस पर
सूझबूझ से बड़ी अच्छी ढंग से लिखने के बाद ये सिद्ध हुआ गया कि इंजेक्शन लवाने गए थे, इंजेक्शन लग गया, रिएक्शन कर गया, लगते मर गया, आ भी नहीं कह पाया। किसका? धन धन सतगुरु, 1 सेकंड में मरा इंजेक्शन रिएक्शन वाला था। और जब इन्होंने नहीं बेरा धन धन सतगुरु है, कौन जाएंगे कहाँ? ना सतलोक का बेरा, ना सचखंड का, ना सतनाम के है। अब भाई देखो भक्त आत्माओं, ठीक है, इस दास की ड्यूटी लाई परमात्मा ने। अब इसमें थोड़ा बहुत व्याख्या दास ने अपनी तरफ से करनी पड़ रही है कि भी देखो, जब तक हम थोड़ी सी विवेक पूर्वक नहीं विचार करेंगे, अंधे होकर लगे रहेंगे, तो क्या लाभ होगा। अब यही सिद्ध करना चाहता था यह दास, जब तक इन महापुरुषों की पुण्य कमाई रही तो ठाठम ठाठ किए, किसी का जा तेरा बेटा हो जाएगा, जा तेरा, और होना वही था जो काल ने पहले निर्धारित करवाना था, इनसे वही करवाया। इनको पहले ही भेजा था कि तूने अपनी कमाई वहां बर्बाद करनी है, कर देना। आशीर्वाद दे दिया क्योंकि अपनी कमाई की आगे चार्जर था नहीं, तो आशीर्वाद व्यर्थ गया, यानी आगे कमाई बनी नहीं, तो ये बेचारे अब 84 लाख योनियों में भोगेंगे। अब ये काल का जाल है, जब ये समझ में आ गया ना, जब यह भक्ति शुरू होगी। अब क्या बताते हैं निरंजन, धन तेरा दरबार,